अपनी इस खोजी तहकीकात के दौरान गुलेल की टीम की मुलाकात मुजफ्फरनगर से भाजपा के सांसद और मोदी सरकार में राज्य कृषि मंत्री संजीव कुमार बलियान से हुई। बलियान भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर में दंगा फैलाने का आरोप लग चुका है। लव जिहाद के बारे में पूछने पर बलियान ने हमें बताया कि लव जिहाद एक योजना के तहत फैलाया जा रहा है। ये लव जिहाद वाला मामला वाकई इसमें बहुत कुछ न कुछ सच्चाई है। देखो डिटेल ये तो नहीं कह सकता मैं बिल्कुल कि मैं बता दूं आपको, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चला उसके पीछे कोई ना कोई चीज है या तो कोई संस्था है। यहाँ पे जो है लव जिहाद के लिए मतलब क्या माहौल है, कैसा क्या चल रहा है? एक्चुअली हुआ क्या लगातार ये लव जिहाद वाला मामला वाकई इसमें बहुत कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ हैं। देखो डिटेल तो ये तो नहीं मैं कह सकता बिल्कुल कि मैं बता दूं आपको क्या है, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइज सिस्टम चला उसके पीछे कोई ना कोई चीज है। मतलब या तो कोई संस्था है या कहीं ना कहीं से कुछ लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बनाया गया है, नाम बनाया शुरुआत इसकी हुई कि स्कूल या कॉलेज +2 तक के स्कूल के सामने लड़के जैसे मोटरसाइकिल पर खड़े होते हैं, ये पहनते हैं कलावा पहनना एक हिंदू की पहचान है। ये एक बड़ी अजीब बात हुई और हिंदू नाम रखे गए, सोनू मोनू, एक मिक्स नहीं था सोनू मोनू। जब लड़की पूरी तरह से उसमें आ गई फिर उसको पता लगा जब वो चली गई कि नहीं तो एक हिंदू के साथ नहीं तो उससे पहले उसका ये बहुत केस हुए, बहुत केस। संजीव बलियान भी दूसरे भाजपा नेता की तरह कवाल कांड को लव जिहाद बताते नजर आए। बलियान ने हमारे खुफिया कैमरे पर यह भी स्वीकार किया कि कवाल कांड के बाद जो लड़ाई हुई उसे उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी, जो कि सफल भी हुआ। हमारी तो कोशिश शुरू से आखिर तक ये थी कि नहीं ये जाट का नहीं है। उसके बाद तो ये हो गया ना हिंदू मुस्लिम, फिर ये जाति का भेद, उसमें हमने भी यही प्रयास किया था। इसमें लोग कहते हैं कि 27 अगस्त को ये झगड़ा हुआ था। आप चाहे लीजिए 27 अगस्त को 2 लड़कों की डेथ हुई थी, सचिन और गौरव की। ये 27 से बहुत पहले शुरुआत हुई थी। 17 तारीख को एक सोरम गांव है हमारे शाहपुर के पास, वहां झगड़ा हुआ था। उससे पहले चुटर मुटर चला था, लेकिन जो बेसिकली छेड़छाड़ की घटना है उसके साथ साथ लव जिहाद के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी चलती रही कि भाई किसी ने लड़की को अप्रोच किया तो जैसे 100 लड़कियां अप्रोच की गई तो 20 या 25% केस में तो उनकी फ्रेंडशिप होगी, 70 to 80% केस में छेड़छाड़ होगी। वो अप्रोच करेगा, लड़की पसंद नहीं करेगी, वो बार बार अप्रोच करेगा, तो वो घटनाएं आती है छेड़छाड़ में। तो उस छेड़छाड़ प्लस लव जिहाद, इससे भी बड़ी चीज लव जिहाद से भी बड़ी छेड़छाड़ है। बहुत कम केसेज हैं जो लड़का लड़की के पीछे घूमेगा, लड़की यस कर देगी, जातर के समुद्र लड़की मना करेगी। यही केस इस तरह का था जहां से झगड़े की 27 को शुरुआत हुई। ये इसी तरह का केस था। आप मान लीजिए वो शाहनवाज उनके पीछे पड़ा हुआ था उस लड़की के और वहां कामयाब नहीं हुआ। तो ये लगातार चल रहे थे मामले। इन मामलों में अगर पुलिस में जाते हैं आप और पुलिस ने लड़के को उठा लिया तो यहाँ एक छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज होगी, तो 99% केसेस में मुस्लिम नेता पहुंचकर लड़के को छुड़ा देते हैं। अच्छा। सरकार तुरंत, प्रशासन, पुलिस वाले ज्यादातर, समाजवादी पार्टी, इससे पहले बसपा, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम राजनीति है यहाँ इससे पहले कादिर राणा एमपी थे बसपा की सरकार, तो टोटली उनकी चलती थी। यहाँ किसी कोई पूछ नहीं थी। यहाँ बीएसपी के टाइम पे भी मुस्लिम राज कह सकते हैं, वही चल रहा था। सरकार के बदलने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सेम माहौल था यहाँ 5 साल पहले। लेकिन ये हुआ कि माहौल इतना लंबा खिंचता चलेगा। जो हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ था उसे कहीं ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब अलग अलग रह गए, नई बात बन सकती है, अभी इकट्ठा आपको होना पड़ेगा। क्योंकि हम एज ए कास्ट बेस बहुत छोटे स्मॉल पीसेज में, एज ए हिंदू होगा तो बहुत बड़े होते हैं। और 33-34% पॉपुलेशन मुस्लिम इस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आप जो 66% हिंदूज हैं उनमें कोई जाट 8% है टोटल पॉपुलेशन का इस जिले में, जबकि जाट सबसे ज्यादा है, वो 8% है। आप देखिए कहाँ 8 कहाँ 34। तो अलग अलग जातियां, और उसमें भी जाट तो फिर भी एग्रेसिव कौम है, और जातियां तो ऐसी जो बोलती भी नहीं, हरिजन है बोलता नहीं, सैनी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, ये जातियां तो बेचारी ऐसी हैं कि तो प्रतिरोध भी नहीं कर पाती ना। ये कुछ नहीं। इसी शहर में अगर बदतमीजी करनी थी, अगर वो बदतमीजी करते थे मुस्लिम तो कोई नहीं बोलता था उनके सामने। ये तो जाट ही हैं गाँव के जो बोल दिए, नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बदतमीजी की रोज करते हैं। तो ये छेड़छाड़ तो रोज हो रही थी जो घटना हुई, लेकिन कोई बोलता नहीं था इनके सामने। यहाँ लड़कियों के सामने सरेआम छेड़छाड़ करेंगे शहर में, और कोई बोल लगा तो
विद इन 1 आवर यहाँ 4-5 हजार की मुस्लिम भीड़ इकट्ठी हो जाती है छोटी सी बात पे। अगर किसी की तू मैंने होगी और झगड़ा हो गया एक हिंदू और एक मुसलमान का, वो हिंदू के लपेटेगा, मुस्लिम 5 हजार की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे 1 घंटे में। इतनी यूनिटी थी, कोई बोलता ना सामने इनके, तो इनकी एक तरह से वो चल रही थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे उठा, इसीलिए बहुत कोशिश की इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने, कि जाट वर्सेस मुस्लिम कर दे झगड़े हो, लेकिन हो नहीं पाया। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहा इतने प्रयास के बावजूद। उसका कारण ये है कि तरह सब लोग थे। अब आप देखिए क्योंकि उस दिन सुरेश राणा जी भी कह रहे थे कि आपने भी काफी काम किया था कि ये जो कास्ट का अलग अलग डिवीजन है वो ना रहे, सब एक। तो आपने किस तरह से एक्चुअली क्या हुआ इसमें, आप अगर चाहते हैं तो हम नहीं लिखेंगे ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो भी देखना चाहे। एक्चुअली क्या हुआ था, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि कास्ट में इनको बांट दिया जाए। कास्ट में एक्चुअली हर कास्ट के लीडर्स हैं। मैं जाट को रिप्रेजेंट करता हूँ, सुरेश राणा जी ठाकुर लीडर ठाकुर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ हुकुम सिंह है, वो गुजर से हैं, जो विधानमंडल दल के नेता भी। तो झगड़ा बेसिक नुकसान सबसे ज्यादा जाटों का हुआ और लोग उनके साथ आए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश की हर समुदाय को खुश करने के लिए, तो जाट का झगड़ा है तुम मत जाओ, ये तो जाट का झगड़ा है तुम मत जाओ। तो हमारी तो कोशिश शुरू से आखिर तक ये थी कि नहीं है, जाट का नहीं है। क्योंकि जो 7 तारीख को हत्या हुई वो ज्यादातर जाट की थी। 2 लोग जाट से अलग मरे जो मुजफ्फरनगर शहर में मारे गए थे, एक पत्रकार थे और एक पंडित जी थे जिनकी छोले भटूरे के बेचारे की रेडी थी। 2 लोग मुजफ्फरनगर शहर में मरे थे। पत्रकार का नाम भी बता दूंगा, शायद आपको भूल गया थोड़ी सी। वाइबिन से उनके पत्रकार थे जो 2 हत्या, उन दोनों को छोड़ के बाकी लोग यहाँ जाट मरे। 7 तारीख को 8 को मुस्लिम मरे, 7 तारीख को मुस्लिम सिर्फ वहां मरे जो उस पे एक तो रैली स्थल पर मारा गया था और 2 की डेड बॉडी बाद में मिली, ये एग्जैक्ट नहीं पता वो कब मरे। 8 तारीख को मुस्लिम मारे गए। उसके बाद जो साइलेंट किलिंग चली अकेले उनमें तो मेजोरिटी बाकी हिंदू थे। 1 2 3 कश्यप थे, कश्यप एक जाति हमारे यहाँ, हरिजन थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, कुछ जाट भी थे। लेकिन उसके बाद तो ये हो गया ना कि भाई हिंदू मुस्लिम, फिर ये जाति का भेद, उसमें हमने भी यही प्रयास किया। बातचीत में आगे बलियान ने हमें बताया कि दंगे के बाद जब पुलिस नामजद लोगों को पकड़ने के लिए गांव आती है तो ये और उनके लोग पुलिस को गांव में घुसने नहीं देते। पुलिस गांव में घुसेगी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हम भी चले जाएंगे, कर लो क्या करोगे, हम गांव में घुसने नहीं देंगे। वे अगर लाठी चार्ज करेंगे तो हम लठ बजा देंगे। उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। 7 तारीख को कोई याद ही नहीं करना चाह रहा कि 7 को क्यों हुआ, कैसे हुआ, 7 तारीख को किस तरह से लोग मारे गए, कैसे घेर घेर के किया गया। अगर 7 ना होती, वो ये जो गोधरा ना होता तो गुजरात दंगा ना होता। अगर 7 तारीख को हमले ना होते तो 8 तारीख का दंगा ना होता। 7 तारीख का कोई जिक्र नहीं करता। 7 तारीख को ना मीडिया बात करती, ना कोई भी बात करता। तो 2 मुद्दे मेन थे और पुलिस की कार्रवाई, फर्जी नामजदगी, ये मुद्दे महिला पंचायतों के मेन थे इस मामले। उससे दबाव भी बना चारों तरफ, उससे पुलिस बैकफुट पाई। हमने फिर लोगों को लाना शुरू किया जो फरारी काट रहे थे, भाई गाँव में रहो, घर रहो, हम पुलिस को गांव में नहीं घुसने देंगे। वो आगाम अब तक चल रहा है, हम पुलिस को गांव में नहीं जाने देते। तो ये आप लोग कैसे रोकते हैं कि, क्योंकि पुलिस तो एसपी सरकार के अंदर आती है। पुलिस एसपी सरकार के अंदर आती है, पुलिस गांव में घुसेगी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, हम भी चले जा रहे हैं, कर लो क्या करो, हम गांव में घुसने नहीं देंगे। वे अगर लाठी चार्ज करें तो लठ बजाओ, वे एक पत्थर फेंकेंगे तो हम भी फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे लोकतंत्र है, दबाव तो रहेगा। बलियान ने हमें बताया कि वो पलायन कर गए मुसलमानों को वापस लाने भी गए थे, लेकिन वो लोग नहीं आए। इस काम के लिए बलियान ने मुसलमानों के धर्मगुरुओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे बलियान ने हमें बताया कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने पर भी ये धर्मगुरु काम कर रहे हैं। बलियान ने कहा, हर मस्जिद में मौलवी बैठे हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा है, ऊपर से फैसले आते हैं, मौलवी बताता है, 100% पॉपुलेशन उसकी बात मानती है। हिंदू का भी पलायन हुआ, मुस्लिम बोलना से भी तो वापस चले गए क्योंकि उन्हें किसी ने पूछा ही। आज भी पलायन करके कुछ लोग रहे हैं, थोड़े से ज्यादातर हिंदू चले गए, इन्हें वापस नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ लोग जाना चाहते हैं, मेरे गांव के लोग मैं लेने के लिए गया, तैयार हो गए रात को, चलने में चलो भाई मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं हुआ। रात को सुबह चलने का फैसला, सुबह लोग लेने के लिए उन्हें गए, उन्होंने मना कर दी, हम मौलवी मना कर रहे हैं, हर गाँव में मौलवी बैठे हुए हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है मौलवी का, हर मस्जिद में मौलवी बैठे, ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा है। ऊपर से फैसले आते हैं, मौलवी बताता है, 100% पॉपुलेशन उसकी बात मानती है। दिमाग का और सोच का खेल नहीं है। मौलवी कहता है बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करते हैं। मौलवी कहता है हम इस देश पे पॉपुलेशन करके हम इस देश को दोबारा राज किया, हमने 700 साल 800 साल इस देश पर राज किया, दोबारा इस्लामी राज आएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं।
उन्हें समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है हाँ बात ये ठीक कह रहे हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ाने का इतना भयंकर साजिश चल रही है इस देश में। आगे संजीव बलियान ने हमें यह भी बताया कि कवाल कांड में मारे गए लड़कों के अंतिम संस्कार के बाद इन्होंने सड़क जाम कर दी थी। वो पंचायत भी इन्होंने ही बुलाई थी जिस पंचायत से मुजफ्फरनगर दंगा शुरू हुआ था। बलियान ने कहा, उनके अंतिम संस्कार के बाद हम वापस आए कवाल में, सड़क जाम की, मैंने जाम करवाई सड़क। कवाल में पहले दिन उस दिन कोई नेता वहां नहीं था। हमने फिर 28 को ये करा था, 31 को पंचायत। उन्होंने कैसे सबको एकजुट किया? ये तो बहुत यही तरीका है ना भाई, हमें एकजुट करना था। यही जातियां थी जो भाजपा से अलग हुई थी अपने अपने स्वार्थ में, जो हिंदुत्व का हुआ था। तो बेसिकली यही प्रयास था मेरा शुरू से। जो पंचायतें शुरू की, मैंने पंचायतें शुरू की थी। अच्छा। जो महिला पंचायत, एक्चुअली मेरा गांव जो है कुटवा है। अच्छा। आपको पता लग गया होगा। हाँ। जो इसका मेन सेंटर प्लेस था। मानने वाले लोग भी मेरे गांव के पास के थे, और जो सबसे पहले मुस्लिम्स की हत्या शुरू हुई थी 8 तारीख को, मेरे गांव से हुई थी। अच्छा। 8 तारीख की सुबह जो हुई थी, जो सबसे मेन चर्चा में रहा। तो इसलिए सारे दंगे का सेंटर पॉइंट कुटबा गांव बन गया एक तरह से। वहीं पंचायतें होनी शुरू हुई। तो इन पंचायतों में किस तरह से मोबिलाइज किया गया? क्या आप लोगों ने किस तरह से सहानुभूति दी? और एक्चुअली हुआ क्या, ये एक बड़ी अजीब सी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं जब जेल से छूट के गया, मैं 25 दिन जेल में रहा। मैं 4 तारीख को गिरफ्तार हो गया था। 4 सितंबर को मैं 31 तारीख की पहली पंचायत थी। जो 30 तारीख को पंचायत की मुस्लिम्स ने, उस मुस्लिम्स की पंचायत के बाद जो हमारी पंचायत करना चाहते थे चौधरी राकेश टिकेतर ये लोग, इन्होंने पंचायत वापस ले लिया। तो इनकी पंचायत लेने के बावजूद सबसे पहले मैं ही पहुंचा था पंचायत स्थल पे लोगों को लेकर। मगर मैं पंचायत जरूर कहूंगा क्योंकि 30 तारीख को मुस्लिम्स ने पंचायत की। उसके बावजूद भी हमारे लोग दबाव में आ गए प्रशासन। तो सबसे पहले पंचायत में पहुंचने वाला मैं था लोगों को। उसके बाद जब लोगों को पता लगा पंचायत शुरू कर दी बात ही मैंने, उसके बाद बाकी लोग पहुंचे, चाहे सुरेश राणा जी भी थे क्योंकि वो बाहर के हैं। उसके बाद जब मैंने ही 7 तारीख की पंचायत अनाउंस की थी, जो दूसरी पंचायत 7 की थी, मैंने 7 दिन का टाइम दिया था प्रशासन को कि अगर 7 दिन में एक कार्रवाई ना हुई तो दूसरी पंचायत 7 को होगी। इन बिटवीन 5 तारीख को मुजफ्फरनगर बंद का आह्वान कर दिया था बीजेपी ने। तो इन्होंने सोच के भाई मैंने सारा ये कर रहा है, मुझे 4 तारीख को अरेस्ट कर लिया था। सबसे पहले गिरफ्तारी 4 की सुबह मेरी आपको कर रही। तो बेसिकली ये बहुत से कारण थे इकट्ठे हो गए, जो इकट्ठे हुए थे कारण। और ये जरूर था कि कहीं ना कहीं इनकी सोच में ये बात थी कि ये झगड़ा अगर दंगा होना होता हिंदू की तरफ से, जाट की तरफ से, 27 को हत्या हुई, 28 को उनका अंतिम संस्कार के बाद हम वापस आए कवाल में। सड़क जाम की, मैंने जाम करवाई सड़क कवाल में पहले दिन। उस दिन कोई नेता और नहीं था। हमने फिर 28 को तय होता है 31 की पंचायत, 28 से 31 के बीच में कोई झगड़ा नहीं गई। 31 की पंचायत में कोई झगड़ा नहीं। आप सोचिए 31 से 7 आ गई, कहीं कोई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो नहीं हुआ। 7 को जब उससे पंचायत से लौटते हुए लोगों बैठे हुआ दंगा शुरू हुआ। जब अगर सचिन ओगोरो के हत्या से दंगा शुरू होना होता तो 7 तक वेट कौन करता? तो एकदम से होता है। तो बेसिकली उस चीजों के कारण कोई नहीं जाना चाहता कि इतना ऑर्गेनाइज काम। 10,000 लोगों की भीड़ थी पुरवालिया में। अपनी इस खोजी छानबीन में कोबरा पोस्ट की टीम एक ऐसे पंचायत में जा पहुंची जहां पर संजीव बलियान से लेकर कई बड़े नेता लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस पंचायत में भी संजीव बलियान लोगों को भड़काते नजर आए। संजीव बलियान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दंगों के लिए किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। देश का यह सांसद लोगों को प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करने की बात भी इस पंचायत में करता नजर आया। बलियान ने कहा, मैं नहीं दोषी मानता किसी को। अपने स्तर पे जिस दिन जिसने वो काम किया, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं थी।